मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत पर ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में और प्रदेश में भी फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। पिछले 4 सालों में फर्टिलाइजर के कई बार दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने किसानों पर बोझ नहीं आने दिया। सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। आज भी हम फर्टिलाइजर के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। किसानों को जितनी फर्टिलाइजर की जरूरत है उतनी मोदी सरकार के पास उपलब्ध है। प्रशासन फर्टिलाइजर के वितरण की व्यवस्था में जुटा है। मेरा किसानों से अनुरोध है, फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, किसानों को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर मिलेगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुजरात, हिमाचल में बीजेपी की जीत का दावा किया। विपक्ष के आरोप अप्रासंगिक हैं। मध्य प्रदेश में भी पूरे देश भर में फर्टिलाइज़र की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। पिछले 4 वर्ष के दौरान फर्टिलाइज़र के अनेक बार दाम बढ़े, लेकिन सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई, 1 रुपया भी किसानों पर बोझ नहीं आने दिया। आज भी हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, लेकिन जितनी देश को आवश्यकता है उससे अधिक ही इंपोर्ट की भी व्यवस्था करके मोदी सरकार ने रखी है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज से आगाज हो गया। इस बार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल पर आधारित छत्तीसगढ़ के पवेलियन को भी सजाया गया। सोमवार को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक सारांश मित्तर ने छत्तीसगढ़ के पवेलियन का उद्घाटन किया। 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 29 राज्यों सहित सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो रहे हैं। मेले में सभी राज्य अपनी प्रगति के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता के अनुसार अपने औद्योगिक, कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इस साल हॉल नंबर 2 फर्स्ट फ्लोर पर छत्तीसगढ़ का पवेलियन बनाया गया है। 300 वर्ग फुट के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए कुल 12 स्टॉल्स लगाए गए हैं। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा पर छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग, स्वयं सहायता समूह, हैंडलूम, हस्तशिल्प, हर्बल, कृषि विभाग आदि के स्टॉल्स लगाए गए हैं। 21 नवंबर को राज्य सांस्कृतिक दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश की समृद्ध लोक कला और संस्कृति का लोक कलाकार प्रदर्शन करेंगे। बिलासपुर में नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित की गई। इसमें पार्षदों के द्वारा अपनी अपनी वार्ड्स की समस्या रखी गई। इस दौरान अधिकतर सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सदन में पार्षदों ने अपनी समस्याएं रखी। उनके जल्द निराकरण का भरोसा महापौर और नगर निगम के द्वारा दिलाया गया। लखीराम अग्रवाल स्टेडियम में हुई आमसभा में 45 मुख्य प्रस्ताव रखे गए। इसके अलावा 18 अतिरिक्त प्रस्ताव भी शामिल थे। इनमें से अधिकांश प्रस्ताव शहर विकास, मूलभूत आवश्यकताओं, पेंशन आदि से संबंधित थे। लंबे समय के बाद हुए सामान्य सभा के बाद पार्षद ने अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया। देखना होगा कि नगर निगम इसमें कितना सफल होता है, पार्षदों की समस्या को दूर करता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 महीने उसके बाद फिर से सामान्य सभा का आयोजन होगा। उनके बाद जिसमें हमारे सभापति बहुत ही सम्माननीय आदरणीय शेख नजरुद्दीन जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें सभी प्रस्ताव जो शहर के विकास के लिए नाली, पानी, सड़क, बिजली और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सभी मुद्दों को ला करके गरीबों के लिए निराश्रित, वृद्धा पेंशन और जितने प्रकार के अभी लगातार कई दिनों से टेंडर निकले थे, व्यापार विहार, यशवंता नगर, राजकिशोर नगर, उन सभी प्रस्तावों को एक मत से, एक स्वर से, और एक बहुत बड़ा चीज़ आज जो हमारे बिलासपुर शहर में जाति का प्रकरण था, उसमें से बहुत सारे जो घटिक समाज के हैं, सुनका समाज के हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे थे, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उसको भी आज सम्मानित किया गया है। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिले में 12 नवंबर को अभियान शुरू हुआ। अभियान का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारी निमोनिया के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है, ताकि बच्चों में निमोनिया के लक्षण होने पर उसकी तत्काल पहचान कर समुचित उपचार प्रदान करे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि निमोनिया एक गंभीर बीमारी है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। बच्चों में निमोनिया के लक्षण होने पर माता पिता घरेलू उपचार में समय ना गंवाएं, लक्षण की पहचान करते हुए तुरंत बच्चों का उपचार करवाएं। इसके लिए जागरूकता गतिविधियां जिले में आयोजित कर निमोनिया के प्रति जागरूकता का वातावरण निर्मित किया जाए। लक्षण बच्चे में खांसी और जुकाम का बढ़ना है, तेजी के साथ सांस लेना, छाती का नीचे धंसना, तेज बुखार आदि लक्षण है।
सर मैं बताना चाहूँगा स्पेशली चाइल्ड मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो साल भर के कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनका जो मेन जो मृत्यु का कारण रहता है उसमें सेप्टिसीमिया वो एक बहुत बड़ा कारण रहता है और उसमें भी जो न्यूमोनिया है वो बहुत बड़ा वो उसमें फैक्टर रहता है। तो उसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में सांस कैंपेन अभी चलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत सभी अपने फील्ड स्टाफ को मेडिकल ऑफिसर जितने भी सभी का उसमें ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया गया। दमोह के अभाना थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल के छात्र छात्राओं ने रतनजोत के बीज खा लिए। जैसे ही बच्चों की हालत गंभीर हुई, शिक्षकों के द्वारा अभाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन जब छात्रों को वहां आराम नहीं मिला तो अभाना अस्पताल से 108 के द्वारा दमोह जिला अस्पताल लाया गया। सभी बच्चों को उल्टी दस्त लगने पर गंभीर हालात में भर्ती कराया गया। छात्राओं ने जो रतनजोत के बीज खाए थे उनके पेड़ स्कूल परिसर में हनमत डोगरी में ही लगे हुए हैं। 4 छात्र गंभीर हैं, बाकी 10 की हालत खतरे से बाहर है। सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। गाड़ी में तो नहीं करी। रिसेस की छुट्टी में रिसेस होती है 12:30 बजे। उस पीरियड में बच्चे खेल रहे थे, उसी से हमारे बच्चे बाहर गए। रतनजोत की बीजा खेल खेले को न खा ली। कितने बच्चे हैं करीब जो 14 बच्चों ने खाया। इनको क्या क्या बीमारी हो रही है अभी? उनको उल्टी। और जगदलपुर नगर निगम में सामान्य सभा का आयोजन किया गया। इसमें नगर विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर विवाद हुआ। विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में जमकर बहस हुई। सत्ता पक्ष के द्वारा 5 करोड़ की लागत से नए हायर बेसिंग मशीन को लाने का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि करप्शन का नया खेल है। 1 साल में 1 करोड़ मेंटेनेंस के नाम पर जिसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बहुमत की दादागिरी से पास हो जाएगा। वीड हार्वेस्टर मशीन खरीदी जा रही है गंगा मुंडा के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि बताई जा रही है, जो कि फाइल में है ही नहीं कि 5 करोड़ कैसे लगेगा। यदि 5 साल के लिए 5 करोड़ मतलब हर साल 1 करोड़, तो इससे 5 गुना बड़ा दलपत सागर में कितने पैसे लग गए। उसके बाद भी वो दलपत सागर आज भी 60% सफाई उसकी नहीं हुई है। तो एक प्रकार से आलू से सोना बनाना इसी को बोलते हैं कि 2 करोड़ की मशीन खरीदने का प्रयास और 5 करोड़ रुपए उसके मेंटेनेंस के नाम पर सदन में बिना किसी मेरिन काउंसिल से पास किया, उसमें एस्टिमेट भी नहीं लगा। देखिए, पूर्व में भी हार्वेस्टिंग मशीन की खरीदी की गई थी और विपक्ष ने बहुत ही आरोप प्रत्यारोप लगाया था नगर निगम के ऊपर में कि भ्रष्टाचार हुआ है और वो मशीन शायद चलेगी भी नहीं। लेकिन जगदलपुर शहर में वो मशीन चल रही है और अपना काम भी कर रही है। जो दलपत सागर जो भी जा रहे हैं वो बाकायदा तारीफ कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आज वीड हार्वेस्टिंग मशीन का नया प्रपोजल जो हम लोगों ने लाया है मैसेज से पास करके, वो अनुमानित है। उसे अभी हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो 5 करोड़ की है। हम लोग वहाँ पर प्रपोजल बनाकर भेजे हैं, मंत्री जी के माध्यम से वो स्वीकृत हो चुका है। और अब जो भी जहाँ से भी हमें मशीन खरीदना है, जितना भी उसका दर होगा वो हम आपके सामने लाएंगे, नेता प्रतिपक्ष जी के सामने लाएंगे। दंतेवाड़ा के कुम्हाररास में स्थित स्कूल में बाल दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। मुख्य अतिथि धीरेन्द्र प्रताप सिंह, विद्यालय के प्रिंसिपल अशित बरन बोस ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसके उपलक्ष्य में आज दंतेवाड़ा के स्कूल कुम्हाररास में नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोहा। स्कूल की प्रधानाचार्य अशित बरन बोस ने कार्यक्रम की अगुवाई की, लोगों का आभार जाहिर किया। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अंजना सिंह राठौर, मुख्य अतिथि धीरेन्द्र प्रताप सिंह, स्कूल के शिक्षक और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।
जगदलपुर के दलपत सागर के संरक्षण के उद्देश्य से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नगर निगम, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके तहत शहरियों ने दीपक, तेल और बाती ली गई और रानीघाट में पूजा अर्चना के बाद 2.25 लाख दियों से दलपत सागर को रोशन किया गया। कार्यक्रम में हर जाति, आयु वर्ग के लोगों ने शिरकत की। दलपत सागर के आसपास दीप उत्सव पर जमकर आतिशबाजी की गई, जिससे पूरा माहौल उल्लासमय हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संसदीय सचिव रेखचंद जैन समेत तमाम गणमान्यों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान दलपत सागर को पुनर्जीवित करने के लिए सीएम भूपेश बघेल के प्रयासों की सराहना की। साथ ही दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए जिला और नगर निगम प्रशासन को बधाई दी। शहर में दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जैसे कि पिछले वर्ष मनाया गया था, इस वर्ष लक्ष्य रखा गया था कि 1,81,111 दिए जलाएंगे, लेकिन हम लोगों ने लक्ष्य को पूरा करते हुए उससे भी अधिक 2.25 लाख के लगभग दिए जलाए जा रहे हैं। और मैं आज के दिन पूरे शहरवासियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा साथ रहे और सुख शांति बनी रहे। और सभी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि पूरा जगदलपुर शहर आज एक साथ एक यहाँ पर प्रांगण में शाम की बेला में एकत्रित हुआ है। और जगदलपुर शहर अगर ठान ले तो हर कार्य पूरा कर सकता है। दलपत सागर के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में सभी समाज, सभी संगठन, जगदलपुर के सभी नागरिक, सबके सहयोग से हम अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए, कचरा मुक्त कराने के लिए ये दलपत सागर का दीपोत्सव का 2वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसमें सभी मीडिया के साथियों का भी बराबर सहयोग रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर के आदेश हवा हवाई साबित हो रहे हैं। दरअसल कलेक्टर के आदेश के बाद पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल रहा। बता दें, कलेक्टर ने पटवारी को दोषी मानकर उसको निलंबन करने का आदेश दिया था। पीड़ित को आस थी कि अब उसे इंसाफ मिलेगा, मगर राजस्व विभाग के आला अधिकारी ढुलमुल रवैये के चलते समस्या को जस की तस रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब पीड़ित ने दुखी होकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर न्याय न मिलने का हवाला देकर आत्महत्या की धमकी दी है। दमोह के पटेरा थाना अंतर्गत कुम्हारी में अतिक्रमण हटाए गए। तहसीलदार पटेरा जानकी उई के द्वारा कुम्हारी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पिछले दिनों दरअसल एक रेप का मामला सामने आया था। इसमें एक नाबालिग के साथ रेप किया गया। इस मामले में 2 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपी के मकान को जमींदोज किया गया। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा विप्र समाज को आश्वासन दिया गया कि सोमवार को आरोपियों के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। दूसरी ओर जनमानस की अधिक संख्या में भीड़ अतिक्रमण के तमाशे को देखती रही। तहसीलदार जानकी उई के एवं पटेरा थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। सिगदौरा गांव में आरोपियों ने देर रात हत्या को अंजाम दिया। लाश को साड़ी के सहारे घसीटकर बाहर लाए। इस बीच परिजनों के जगाने पर लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपी की तलाश की जा रही है। देर रात में एक कॉलर का फ़ोन आया कि ऐसे कोई पति को किसी ने हत्या कर दी है। तो जैसे ही थाने यहाँ पहुँचे तो उसका पति की डेड बॉडी घर से लगभग 50 मीटर पिछवाड़े मिली है और उसकी जांच कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है, कार्रवाई करेंगे। खंडवा से 35 किलोमीटर दूर ग्राम राजपुरा में 18 वर्षीय युवती ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान युवती के शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाना प्रभारी ने आत्महत्या करने के हर पहलू पर जांच की बात कही। दमोह में 2 अलग-अलग क्षेत्र की घटनाएं सामने आई हैं। रजपुरा थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। दूसरी घटना में कुमरौल गांव के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। इसमें एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हुए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बिलासपुर में युवा कांग्रेस के संभागीय पदाधिकारियों की बैठक लेने के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भारत के आपसी भाईचारे और सद्भाव को बचाने के लिए भारत जोड़ो पदयात्रा पर हैं। इसी कड़ी में उनके मार्गदर्शन पर युवा कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत 21 नवंबर को प्रदेश की राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में युवा संकल्प सेवा समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता संभाग से लेकर शहर और कस्बों के प्रत्येक वार्ड में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर कांग्रेस की विचारधारा से उन्हें अवगत कराते हुए पार्टी से जोड़ेगी। युवा कांग्रेस में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि शिकायत आने पर जांच कराई जाएगी। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी इस भारत देश की सोच को, भारत देश की संस्कृति को, भारत देश की आपसी सद्भाव को, इस भारत को बचाने के लिए वो एक ऐतिहासिक पदयात्रा पे निकले हैं, जहां वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो पदयात्रा करेंगे।